आता रहता है। ये ऑब्जेक्टिव में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें मैं आपको रूल नंबर 5 करवा रहा हूँ। देखिएगा मैंने कुछ नाउन लिखे हुए हैं, ये डजन है, 100 है, पेयर है, क्रॉस है, 1000 है, योग है, स्कोर है, हेड है, स्टोन है। ये चंद एक नाउन है, ये नाउन इनको याद कर लीजिएगा। इनकी खासियत ये होती है कि एक्चुअली अब तो ये नाउन है, ठीक ना, लेकिन जब ये सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं तो ये एडजेक्टिव बन जाते हैं। जब उनके साथ आगे जैसे सेंटेंस देखिएगा, ही गेव मी 300 रुपीज। देखो ये फिक्रा गलत है, ये सेंटेंस रॉन्ग है। इसी गलती की वजह यह है कि ये वाला एस नहीं आएगा, यानी आपने इन तमाम नाउन्स को प्लूरल नहीं करना। उसकी वजह क्या है वो मैं समझाता हूं आपको। देखिएगा ये 300 रुपीज, अब ये हमारे पास आखिरी नाउन है, ठीक है, रुपीज नाउन है, उससे पहले 100 है, फिर 3 है, और आपको मालूम है कि नाउन से पहले जो लफ्ज आते हैं उन्हें आप एडजेक्टिव बोलते हो, ठीक है। और अगर आपको मालूम नहीं है तो जान लीजिए कि आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से सिर्फ 3 की टेंडेंसी होती है वाहिद जमा होने की, जिनकी आप वाहिद जमा बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप नाउन को जमा कर सकते हो, वाहिद जमा कर सकते हो, इसके अलावा प्रोनाउन को भी आप वाहिद जमा कर सकते हो, और तीसरा है वर्ब। इन 3 की वाहिद जमा तो होती है, ठीक है, लेकिन एडजेक्टिव की वाहिद जमा नहीं होती। जब ये नाउन्स एज एडजेक्टिव वर्क करें, उसके लिए आप इसको जमा नहीं करेंगे, आप एस नहीं लगाएंगे, ये बन जाएगा। इसके अलावा एक और रीजन जो है, जो हम मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं कि भाई इन नाउन से पहले, ये सारे के सारे नाउन हैं, इनसे पहले काउंटिंग आ जाता है। अगर काउंटिंग आती है 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इनके साथ काउंटिंग आ जाए तो तब भी आप इनको प्लूरल नहीं करेंगे, इनके साथ एस नहीं लगाएंगे। यानी इसमें गलती क्या थी आपको चल गया होगा, ही गेव मी 300 रुपीज, यानी आपने इन नाउन्स को जमा नहीं करना, एस नहीं लगाना। और इसकी रीजन मैं आपको बता चुका हुआ हूं कि इन नाउन से पहले ये सारे ही, असल में अगर देखा जाए तो ये एक तरह से सारे क्या हैं, मेजरिंग यूनिट्स हैं, मेजरिंग यूनिट्स हैं, किसी किसी चीज की पैमाइश कर रहे हैं। ये सारे के सारे नाउन जो हैं ये किसी चीज की पैमाइश के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है ना, उसकी मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। जैसे डजन है, ठीक है, गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, 100 भी काउंट के लिए, पेयर भी काउंटिंग के लिए, ग्रॉस भी जो है, एक्चुअली ग्रॉस जो है ये डजन, ये 12 डजन का एक ग्रॉस है, ठीक है। और इसको पता है आपको योग बोलते हैं बेलों की जोड़ी, बेल 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 बैलों की जोड़ी को, ठीक है। और स्कोर है, स्कोर में 20 चीजें होती हैं, 20 थिंग्स जो है मेक 20 थिंग्स मेक अ स्कोर। उसमें हेड है, एक बंदे को बोलते हैं। स्टोन, स्टोन एक्चुअली पुराना यूनिट है, मेन यूनिट जो पहले इस्तेमाल होता था वो 6.35 kg के बराबर है, ठीक है। तो ये वो यूनिट्स हैं जिसे आप मेजरिंग यूनिट्स बोलते हो, यानी किसी न किसी चीज की पैमाइश करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और जब इनके आगे, इनसे पहले काउंटिंग आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इनसे पहले काउंटिंग आ जाए तो फिर आप इनको जमा नहीं करेंगे, इनके साथ आप एस नहीं लगाएंगे। जैसे एक और सेंटेंस देखिएगा, ही हैज 5 योक्स ऑफ ऑक्सन, ठीक है। ये मैंने कहा उनमें से यूनिट है, मेन यूनिट है, जोड़ी को बोलते हैं, बैलों को जोड़ी को। उससे पहले ये आ गया है, काउंटिंग आ गई, 5 आ गया। इस 5 की वजह से हम ये वाला इसको कर रखा है प्लूरल, ये नहीं करेंगे। 5 योक ऑफ ऑक्सन, ठीक है, 5 योक्स नहीं करेंगे, 5 योक ऑफ ऑक्सन। यानी अगर इन नाउन से पहले, इन मेजरिंग यूनिट से पहले काउंटिंग आ जाए 1 2 3 4 5, तो इन मेजरिंग यूनिट्स को, इन नाउन को जमा नहीं करेंगे। ये दूसरा जो बच्चों को हम सिखाते हैं। आई बॉट 2 डजन्स बनानास, देखिएगा ये मेजरिंग यूनिट है, पैमाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं, इससे पहले काउंटिंग आ जाती है तो आप इसको प्लूरल नहीं करेंगे, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस है, दे बॉट 5 पेयर्स ऑफ शूज। देखो 5 आ गया, काउंटिंग आ गई है, तो ये पेयर जो है वो जोड़े को बोलते हैं, ठीक है, मेजरिंग यूनिट आ गया, इसलिए आप इसका एस नहीं लगाओगे, ठीक है। अब ये सेंटेंसेस ठीक हो चुके हैं,
यानी ये मैंने लिखे हैं जो सारे मेजर यूनिट्स या नाउन लिखे हैं सारे के सारे, ये क्या करते हैं, खासियत ये होती है जब इनसे पहले काउंटिंग है, नंबर आ जाए 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर आप इनको आप जमा नहीं बनाएंगे, इनके आगे एस नहीं लगाएंगे। नंबर 1 उसकी टेक्निकल रीजन क्या होती है, रीजन ये होती है कि ये उस वक्त एज एन एडजेक्टिव का काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना, उस वक्त नाउन का काम नहीं कर रहे होते, एज एन एडजेक्टिव का काम कर रहे होते हैं, और एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं किया जाता। ठीक हो गया, ये देख लीजिएगा। अदरवाइज जब ये अकेले आए तो ये जमा हो सकते हैं, जैसे जैसे मैं देखता हूं ये 1000 है, अब इसको इस एस लगा सकता हूं, जब ये शुरू में आ जाए thousands of people were gathered there, thousands of people were gathered there। देखिए अब यहां पे 1000 लगा दिया आपने, जब इनके बाद ऑफ आ जाए, scores of, heads of, stones of, grosses of, thousands of, pairs of, hundreds of, dozens of, ठीक है, तो yokes of oxen, ठीक है, वर बॉट बाय द फार्मर। तो अगर ये जो इस तरह से आ जाए तो फिर तो आप इनको प्लूरल कर सकते हो, जमा कर सकते हो, वरना नहीं करेंगे। वरना क्यों नहीं करेंगे, वरना वजह क्या है उसकी, मैं बता चुका हूं आपको कि इन मेजरिंग यूनिट से पहले काउंटिंग आ जाती है, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7। अगर वो काउंटिंग आ जाए तो आप क्या करोगे, इनको जमा नहीं करोगे, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल में इतना काफी है, आपको पता चल चुका होगा। ये पेपर में रिपीट होने वाला सवाल है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो ग्रामर का पोर्शन उसमें ये रिपीट हो रहा होता है। ये रूलर 5 था, बड़ा आसान था।